तो यूपीपी की तैयारी करने वालों आप सभी का स्वागत है। आपको क्या करना है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो वही क्वेश्चंस हमने उठाए हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का सही जवाब देना है और अंत में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके क्वेश्चंस जो हैं कितने सही हुए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, इन ऑप्शंस जो दे रखे हैं इसमें से कौन सा सही जवाब है। चलिए आंसर शो करते हैं। इसका सही जवाब है गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है। तो ऐसा कौन सा नगर है जो महानदी के किनारे नहीं बसा है। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा सही जवाब है बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं। रायगढ़ इसका सही जवाब है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है बुद्ध का अर्थ क्या होता है। जो बुद्ध है सामने लिखा है बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो ये आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जवाब सही है आपको बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं। इसका आंसर है ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त इसका सही जवाब है। ठीक है, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। तो जिला कलेक्टर, हर एक ज़िले में एक कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर का पद जो है कब बनाया गया था, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं। अपना मिलाइए 1772 ईस्वी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, किसका मत था। ओके, तो आपको ये विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही जवाब है आपकी नज़र में। चलिए आंसर शो करते हैं। इसका क्या सही जवाब है आप लोग देखिए। ये कथन जो था प्लूटो का था, प्लूटो इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और क्या किस तरीके से अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। BCG में सी शब्द से क्या अभिप्राय है, अर्थात सी शब्द जो है किसके लिए यूज किया गया है। आपके सामने जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से आपको सही जवाब बताना है। ठीक है, तो क्या आपकी नज़र में सही जवाब है। चलिए आंसर शो करते हैं। तो इसका सही जवाब है कैलमेट। कैलमेट इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। अगला क्वेश्चन कहता है माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है। और ये जो आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, एक बार आप ट्राई मारिएगा कौन सा सही जवाब इसका हो सकता है। ठीक है, चलिए आंसर शो करते हैं क्या सही जवाब है। तो रमन प्रभाव इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है। तो अंकलेश्वर जो है वो किसके लिए जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन से, इसमें से कौन सा सही जवाब है। स्वर्ण, कोयला, गैस, तेल। तो चलिए आंसर शो करते हैं। तो तेल इसका सही जवाब है। ऑयल इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत दे रखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। टॉमस रेले जो है विश्वविद्यालय आयोग, एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग,
स्कॉट मानफ्रीज सिंचाई आयोग, एडम लैंसडाउन सैन्य आयोग। कौन सा एक सही जवाब नहीं है वो बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं। आंसर आपका डी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है, एडम लैंसडाउन सैन्य आयोग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन कहता है तबकाक ए नासिरी। तबकाक के नासिरी जो एक पुस्तक थी, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन के सामने है, कौन सा सही जवाब है। चलिए आंसर शो करते हैं इसका। इसका आंसर हमारे सामने जो है ऑप्शन नंबर डी है। डी में कहा गया मिनहाज उल रियाज। ठीक है, मिनहाज उल रियाज इसके लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध जो कि 1618 से लेकर 1648 ईस्वी का अंत हुआ था। तो इस किस संधि के द्वारा अंत हुआ था, जो विकल्प नंबर आपके सामने दे रखे हैं, कौन सा सही जवाब है। चलिए सही जवाब की खोज करते हैं। सही जवाब है वेस्टफेलिया की संधि। तो वेस्टफेलिया की संधि इसके द्वारा 30 वर्षीय यूरोप में जो युद्ध हुआ था उसका अंत हो गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है, आपके विकल्प नंबर 4 दे रखे हैं ना। तो चारों में से कौन सा सही जवाब है आपको बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं, समय हो गया है। तो इसका हॉकी सही जवाब है। हॉकी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सौर सेल होता है ना, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं, इसका कौन सा सही जवाब है। चलिए समय हो गया आंसर शो करने का। आंसर शो करते हैं। इसका प्रकाश ऊर्जा इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत दे रखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है। और इसके 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन सा सही जवाब है आपको बताना है। चलिए समय हो गया आंसर शो करने का। तो देहरादून इसका सही जवाब है। और हमें आशा है कि इतने समय में आप क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है DNA प्रयुक्तर किसके द्वारा जगह लेता है। तो प्रयुक्तर जो DNA होता है किसके द्वारा जगह लेता है। तो इसका जो 4 विकल्प दे रखे, कौन सा सही जवाब है ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा सही जवाब करते हैं, ये ऑप्शन सही है, यस फेज इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत दे रखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद में, जो कि हमारी भारत में संसद होती है, संसद के कितने सदन होते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। तो कहा गया है भारतीय संसद में कोई विधेयक सेलेक्ट समिति को भेजा जा सकता है। तो कौन सा विधेयक होता है ये आपको बताना है। आपके सामने जो विकल्प 4 दे रखे, कौन सा सही जवाब है। तो चलिए आंसर शो करने का समय आ गया है। आंसर शो करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है और कहता है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। जापान लोक परंपरा और अनुष्ठान किसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है। तो इसका सही जवाब आपकी आंखों के सामने आपकी स्क्रीन पे है। आप लोग सही जवाब बताने की कोशिश करिए, कौन सा सही जवाब है। चलिए आंसर शो करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो कि शिंटोवाद इसका सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और अगले क्वेश्चन को आप लोग, हमें उम्मीद है कि सही तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। एक मुस्लिम माता
अपनी बच्ची की अभिरक्षा की हकदार है जब तक लड़की क्या नहीं हो जाती, कितनी उम्र की नहीं हो जाती, तब तक उसकी अम्मी जी होती हैं, मम्मी जी होती हैं, वो अभिरक्षा के लिए हकदार रहेंगी। जो आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन सा जवाब सही है आपकी नज़र में, हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आंसर शो करते हैं, आंसर क्या इसका होने वाला है। तो यौवनावस्था को प्राप्त हो है, जिस समय लड़की जो है 18 साल की हो जाती है, ठीक है, जब लड़की 18 साल की हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, एक भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेती है, तब उसकी माँ की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो खुद क्या हमारे लिए अच्छा है क्या ख़राब है जानने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे ज़रूर बताइएगा। कोमागाता मारू क्या था? तो कोमागाता मारू क्या था, और इसके काफ़ी कहानी लंबी कहानी है, आप इतिहास पढ़ोगे तो कोमागाता मारू की कहानी ज़रूर मिलेगी, जिससे अमेरिका ने युद्ध किया था। तो कोमागाता मारू क्या है, इसमें से आपको बताना है। तो 4 विकल्प दे रखे, कौन सा सही जवाब है। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर शो करने का वक्त आ गया है। कोमागाता मारू एक पोत है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करिए। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बताना है ग्रैमी अवार्ड जो होता है, आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही विकल्प है हमें ज़रूर बताइएगा। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर शो करते हैं, आंसर है संगीत। तो संगीत के क्षेत्र में जो है ना ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के कितने हिस्से में वन क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए? तो भाई जब तक हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए कितने हिस्से में वन लगाएं ताकि हमारा जो कि बैलेंस है बना रहे। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपको ज़रूर बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं इसका। तो हमारे आंसर में है 33.3%, जो कि सी विकल्प के अंतर्गत दे रखा है, राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दौलत सौदेबाजी का नियम कब प्रभाव में आया? तो कब प्रभाव में आया था आपको बताना है। 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा सही जवाब है। तो चलिए आंसर सही देखते हैं, इसका कौन सा सही जवाब है। 5 जुलाई 2006 इसका सही जवाब है, जो कि बी विकल्प के अंतर्गत दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और आपकी स्क्रीन के सामने है, आप लोग इसे बताने की ज़रूर कोशिश करें, ठीक है। तो बलपूर्ण सहमति के माध्यम से एक लड़की के साथ संभोग का परिणाम होगा। यदि आप बलपूर्वक किसी लड़की का रेप करते हैं तो उसका परिणाम आगे क्या होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको बताना है। सामान्य शारीरिक हमला, छेड़छाड़, बलात्कार करने का प्रयास या बलात्कार, ठीक है। तो सही जवाब इसका डी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है, बलात्कार इसका सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे एनडीआरएफ कहा जाता है, के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इसका सही जवाब देने का प्रयास करिए। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। ये ऑप्शन में कहा गया है एस.एन. प्रधान। एस.एन. प्रधान जो हैं वो एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। कहता है शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ABCD में से कौन सा जवाब सही है आपको बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डी ऑप्शन बोले तो A3 यानी 1 3 2 4 इसका सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपको बताना है। तो विकल्प आपके सामने है, लगाने का प्रयास करिए। तो चलिए आंसर शो करते हैं। O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
O2 बोले तो ऑक्सीजन। जो ग्रीन हाउस गैस कौन होती है जो हमारे पर्यावरण को लिए हानिकारक नहीं होती है, उसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और जो हमारे पर्यावरण को ख़राब करती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। तो इसमें से जो ऑक्सीजन है वो हमारे पर्यावरण के लिए कोई खतरनाक गैस नहीं है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको बताना है सही जवाब। तो बी ऑप्शन इसका है सही जवाब, भारत का महानिदेशक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो कौन सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, 4 विकल्प आपके सामने, आपको सही जवाब बताना है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन सिलिकॉन। सिलिकॉन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार की छत किसे कहा जाता है। तो संसार की छत किसे कहा जाता है, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, कौन सा सही जवाब है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आंसर शो करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी है पमीर नोट। जो पमीर का पठार है इसे दुनिया की छत कहा जाता है। तो दोस्तों हमें आशा है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।